नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताएंगे कक्षा 9th का जो आपका सक्षम का इस बार एग्ज़ाम है, आपका मार्च 2021 का। उसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन टाइप 9th क्लास के, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि गोले की त्रिज्या दे रखी है 2r, उसका आयतन क्या होगा। गोले के आयतन का सूत्र आपके पास होता है 4/3 पाई आर की 3। लेकिन यहाँ त्रिज्या आपको दी गई है 2r, तो 4/3 एज इट इज़ रहेगा, पाई भी एज इट इज़ रहेगा, आर की जगह पर आपने 2r यूज़ करना है। यानी 2r कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ये पावर 3 है ना। तो 2r गुणा में 2r गुणा में 2r। इसे जब सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो 32 बटे ये आ जाएगा आपके पास 32/3 पाई आर की शक्ति 3। यानी डी आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक शंकु को पिघलाकर, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में बनाया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपने। चलिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 8.4। अभी शंकु का आयतन क्या हो, इस स्थिति में क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होगा वो बराबर होगा गोले के आयतन के। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास है 1/3 पाई आर की 2h। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की शक्ति 3। यहाँ आर अलग है तो इस आर की वैल्यू आपको निकालनी है। जो इसमें से कटता है वो काट देंगे। देखिए 3 बेस कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, इसकी त्रिज्या है आपके पास शंकु की 2.1, तो 2.1 गुणा में 2.1 पावर 2 है, 2 बार लिख लिया हमने, गुणा में एच की वैल्यू क्या है 8.4। 8.4 में से अगर 4 कॉमन ले लें आप तो क्या आ जाएगा 2.1 और गुणा में 4, ये बराबर हो गया। बराबर में आपके पास है यहाँ पर 4 और आर की 3, आर की शक्ति 3। अगर दोनों 4 से भाग करें तो 4 से 4 कट जाएगा। और इस आर की शक्ति का घनमूल अगर करते हैं, घनमूल करने पर हमारे पास यहाँ पर 2.1 की शक्ति 3 बराबर बच जाता है आर की शक्ति 3। तो दोनों जब घनमूल करेंगे, घनमूल करने के बाद हमें मिलेगा आर बराबर है 2.1। आंसर आएगा आपका बी, आर बराबर 2.1। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r/2 है और तिर्यक ऊंचाई है 2l, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में l जमा आर, ये फॉर्मूला है। अब त्रिज्या दे रखी है r/2, तो r की जगह पर r/2 करेंगे और l की जगह पर आप 2l रखेंगे, क्योंकि 2l है यहाँ पर, l की जगह पर 2r रखेंगे और r की जगह के r/2 रखेंगे, तो ये r/2। इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्व करने से देखिए एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम आपका आ जाएगा, 2 एलसीएम बन जाएगा और ये 2 दूनी यहाँ पर ये बन जाएगा 4 आपका, राइट। तो 2 दूनी 4, ये लघुत्तम आपका हो जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों गुण हो जाएंगे ना, लघुत्तम हो जाएगा। बचेगा आपके पास पाई आर ब्रैकेट में 4l जमा आर और पूरे के बटे में 4, ये वैल्यू आपकी बचेगी। देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। हाँ, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा इसने सोल्व करके किया हुआ है। चलिए, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई r/2 और यहाँ पर l जमा आर, l की वैल्यू आपके पास है 2l जमा r/2। तो जब आपने लघुत्तम ले लिया था, यहाँ हो जाएगा आपका 4। आप इसको इस प्रकार स्थिति है। अब जो बाहर वाला आपका ये 2 है, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे, पहले यहाँ जाएगा 2 और फिर 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी पाई आर बटे में l जमा r/4। केवल ये एक ट्रिक आपसे खेली गई है, 20 का ऑप्शन आएगा, बाकी सारा इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 है, यानी r1 जमा r2 2:3 हो गया। ऊंचाई 5:3 है। आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर की 2h, क्योंकि पहला त्रिज्या पहला r1, ऊंचाई पहला h1।
अनुपात, दूसरा बेलन के भी ऐसे होगा, पाई आर की 2 का स्क्वायर और H2, ये हो जाएगा। तो इसका क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो जो कटता है वो काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 R2 कितना है, 2:3, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और H है आपके पास यहाँ 5 अनुपात, यहाँ R2 यानी तीनों के बाद वाला 3 का स्क्वायर 9 और इंटू H2 की वैल्यू क्या है लास्ट वाली 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 पंजे 20 अनुपात 9 तिये 27। देखिए आंसर आ गया ना, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, यदि प्रेक्षणों x, x,3, x,5, x,7 और x,10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में जितनी उनकी संख्या है। अब यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है तो सबका जोड़ बटे 5 होगा। जोड़ करते हैं, एक x हो गया यहाँ पर 5x जमा 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 10 25 बटे में, क्योंकि 5 प्रेक्षण है तो डिवाइड बाय 5 इक्वल टू हो गया ये 9। 5 को हम दोनों के नीचे लेके जाएंगे, पहले इस 5 को इसके नीचे लेके जाएंगे, 5 कैसे हो जाएगा, और फिर 5 को इसके नीचे, 5 पंजे 25 से 5 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास x जमा 5 बराबर है 9। हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 आने से अभी आपको अंतिम 3 का प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। अंतिम 3 का ज्ञात करने के लिए अंतिम 3 आपके पास ये 3 है और x की वैल्यू आपने निकाल ली है 4, तो 4 जमा 5, ये पहली वाली वैल्यू 4 जमा 5 9 और दूसरी हो जाएगी 7 और 4 11 और तीसरी 4 और 10 14, क्योंकि 3 प्रेक्षण डिवाइड बाय 3 करेंगे जब इसका माध्य आएगा। तो 9 और 11 20 और 10 30 और 4 34, 34 बटे 3 आपका ये वैल्यू आएगी 34 बटे 3। तो भाग करते हैं ये आ जाएगा आपके पास 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3, यानी 11 सही 1/3। देखते हैं इसमें आंसर है, बिल्कुल है, ये आपका 11 से 1/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है। प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 -3.5 है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप जब भी इसका माध्य निकालते हैं आपके पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो जब पग विचलन विधि और कल्पित विधि करते हैं तो सूत्र क्या आपके पास माध्य का, a प्लस समेशन FI/DI बटे में समेशन FI, ये आपका सूत्र है माध्य यानी x बार का। कल्पित विधि में a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, माना माध्य, जो आपने क्या माना है 53 मानना है, और ये माध्य आपने निकाला है माइनस का 3.5, तो रियल माध्य आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा जो कितना आया है 49.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार यही समस्या आपके सामने आएगी कि टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, जैसे एक्सरसाइज के पेपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इनमें से 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है पहले वाले का और अंतिम 3 का है 40, तो 13 प्रेक्षण क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले 25 प्रेक्षणों का योग ज्ञात कर लेते हैं, योग ज्ञात कर लिया कितने का 25 प्रेक्षणों का, तो 36 गुणा 25 ये कितना बन जाता है 25 के 150 हासिल 15, 25 75 और 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90, 900 आ गया। फिर पहले 13 प्रेक्षणों का योग ज्ञात कर लेते हैं, कितना बन जाता है ये 13 गुणा 32, ये हो गया 13 दूनी 26 हासिल 3, 13 दूनी 39 और 3 39 और 3 42, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या अंतिम 13 का योग क्या है आपके पास, ये आ गया 40 गुणा 13, तो 40 गुणा 13 करेंगे तो 13 चौके 52 52 0। अब ये पहले वाले 13 और अंतिम वाले 13, ये यहाँ प्लस, अब पहले वाले 13 और अंतिम वाले 13 दोनों मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर 13 13 26 हो गए ना, तो ये तो 26 हो गए, ऊपर वाले बच गए 25, घटाएंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ये योग कितना आ गया आपके पास 6 और 2 और 2 4, 5 और 4 9, 946 आ गया, ये 900 था, घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 46, तो 46 आपका ये आंसर आ जाएगा। जो 13वां पद है जो 2 बार रिपीट हो गया वो आ गया आपका 36 आएगा, 36 में ऑप्शन आएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 8वां क्वेश्चन, इसमें x का गुणांक, अब देखिए x कहाँ पर है,
एक्स यहाँ पर है, माइनस एक्स का गुणा कौन है, एक्स से कौन रखा है माइनस का 4, तो ये -4। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आसान क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है। नेक्स्ट आपके पास हल कीजिए x/3 जमा 1 बराबर है 7/15। तो 1 को बराबर से लेके आएंगे तो हो जाएगा -1, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ गया 15, तो 7 माइनस 15 करेंगे तो बचेगा 15 में 7 गया -8/15 है, और बराबर में आपके पास है x/3। तो 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करने के बाद 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 है, तो -8/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p का मान -2 दिया है और ये इसका मान अभी निकालना है। रखेंगे -3 एज इट इज़, इस वैल्यू में p की जगह -2 रखेंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ -2 करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 और जमा 7, इन दोनों से -1 बचेगा, और यहाँ से 4 तिये 12 है, तो -12 और माइनस का 1 तो बचेगा -13। सी ऑप्शन आपके पास आएगा। 11वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई l से दर्शाते हुए त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है उस त्रिभुज के चारों ओर की कुल लंबाई। जब ये भी l है, ये भी l है और ये भी l है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 3l। तीनों ओर की दूरी ज्ञात करनी है आपने, तीनों ओर की दूरी को जोड़ लेना है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो है अब मैंने बताया इसका परिमाप, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है वर्गमूल 3/4 भुजा की शक्ति 2, जो भी साइड होगी उसकी शक्ति 2, भुजा की शक्ति 2, ये याद रखना है आपने। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है, उसको हमें सोल्व करना है, हल करना है। देखो गुणा करने पर 6 पंजे, इसको 6 को और 5 गुणा 6 पंजे 30, गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 17, तो ये आपको हल करना है। करते हैं 6x की 2 जमा 15x, सॉरी ये आपके पास 15x और जमा 2x और जमा का 5 आपके पास, ये जमा 5, इसके टुकड़े कर लेंगे। 3 में से 3x कॉमन आ जाएगा, उधर से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से 3x जमा 1 हो जाएगा इस तो टुकड़े इसका। जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2x जमा 5, ये आपके पास आ गया, ये टुकड़े आ गए इसकी। तो पहले वाले को अगर हल करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है -1/3, और दूसरे वाले से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है, इससे x की वैल्यू आपके पास आएगी -5/2, तो ये दो वैल्यू आएगी -1/3 और -5/2, तो -1/3 आपके पास ऑप्शन में है, ये आपके पास ऑप्शन में ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प बहुपद का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को बराबर शून्य कर दो, इसको बराबर कर देंगे शून्य के, तो ax बराबर हो जाएगा -b और x हो जाएगा -b/a। देखिए ऑप्शन में है, आगे रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन, क्या y बराबर दिया है आपको 4y की 2 माइनस 3y माइनस वर्गमूल 7, y बराबर -1 का मान ज्ञात करना है। सिंपली जहाँ y है वहाँ -1 रख देंगे, तो 4 -1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और 3 गुणा -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से आपके पास बचेगा प्लस का 3 और माइनस का वर्गमूल 3 एज इट इज़, तो आंसर क्या आएगा 4 और 3 7, 7 माइनस सॉरी यहाँ वर्गमूल 7 आपके पास, यहाँ आपके पास वर्गमूल 7 है, तो यहाँ से भी 7 माइनस वर्गमूल 7, ये आपका सी ऑप्शन आ गया, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, बिंदु 3 4 और की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। 3 4 की y अक्ष से कितनी दूरी है। जब y अक्ष की आप बात करते हैं तो y अक्ष में x का मान होता है 0। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पर कोई बिंदु है x का 3 और y का 4, ये है x का तो है 3 और y का है 4, तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष से दूरी है इसकी 3 स्टेप, यहाँ से 1 2 3rd स्टेप, और y अक्ष पे इसकी दूरी है 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप पे यहाँ आ जाता है, तो y अक्ष पर दूरी कितनी होगी इसकी 4, y अक्ष पर दूरी हो जाएगी इसकी 4 इकाई, और x अक्ष पर होगी इसकी 3। पहले वाला होता है x अक्ष के लिए, पहले वाला जो होता है पहले वाला होता है जो वो होता है आपका x अक्ष के लिए,
भुज के लिए और बाद में होता है कोटि के लिए वाई अक्ष के लिए। तो भुज के लिए इसने 3 स्टेप चल सके और वाई अक्ष यानी कोटि के लिए इसने 4 स्टेप, वो मैंने आपको बता भी दिया है बना करके भी। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु का एक्स अक्ष से लंबवत 2 इकाई है और वाई अक्ष से एक्स से 2 इकाई और वाई अक्ष से लंबवत 3 इकाई है, बिंदु को द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान है, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, चलिए बना देते हैं इसको। ये आपको हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, यहाँ तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ये इस प्रकार से होता है। एक्स अक्ष के लंबवत 2, तो एक्स के लंबवत चलेंगे 2, क्योंकि द्वितीय में करना है उसने लिखा है द्वितीय चतुर्थांश में करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से चलेंगे 2 स्टेप, 1 और 2, तो ये हो गया माइनस का 2, क्योंकि राइट में चलेंगे तो प्लस का होता है एक्स, लेफ्ट में चलेंगे तो एक्स होता है माइनस का। इसी प्रकार से ऊपर चलेंगे तो प्लस का वाई होता है और नीचे चलेंगे तो माइनस का वाई होता है। एक्स का तो प्लस का 2 हो गया और वाई अक्ष पे हो गया 3 इकाई, क्योंकि द्वितीय है तो ऊपर को चलेंगे तो यहाँ 3 इकाई चलेंगे, 1 2 और 3, तो ये पॉइंट आ गया। दोनों की आमना सामना लंबवत निकालते तो क्या पॉइंट आ गया, एक्स का तो -2, एक्स की वैल्यू आ गई -2 और वाई की वैल्यू जमा का 3, क्योंकि कोई भी निर्देशांक लिखेंगे पहले लिखेंगे भुज, भुज मीन्स एक्स अक्ष वाला, भुज मीन्स एक्स अक्ष वाला, और बाद में लिखेंगे कोटि, कोटि यानी वाई अक्ष वाला 3। तो एक्स अक्ष पर माइनस की ओर जा गया है तो -2 लिख दिया, और यहाँ पर 3 प्लस का है ऊपर की ओर तो प्लस का 3 लिख दिया। ये आपका रिजल्ट आएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट आपके पास, यदि x कोमा वाई -1 बराबर 2.2,5 है तो x जमा वाई का मान ज्ञात कीजिए। x जमा वाई का जब निकालेंगे पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए x को x से कंपेयर करो, पहले वाला x और पहले वाला x वाला यानी भुज होगा, यानी x का मान 2 आ गया। दूसरे वाला y -1 बराबर किसको, दूसरे वाले से 5 के। अब यहाँ से 1 को उठा के इधर ले आएंगे, यानी y -1 बराबर हो जाएगा 5, तो y 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6, तो y का मान आपके पास आ जाता है 6। x का 2 और y का 6, x का 2 और y का 6 मान आपके पास आ गया। अब x जमा 2 निकालना है, x की जगह रखेंगे 2 और जमा y की जगह रखेंगे 6, यानी 8 आपके पास उत्तर आएगा। देखिए ऑप्शन में 8 यानी सी आंसर है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु a कहाँ पर है। अब देखिए बिंदु a x अक्ष से ये पॉइंट हो गया और y अक्ष से ये पॉइंट हो गया। पहले हमेशा लिखेंगे x अक्ष को यानी भुज को और बाद में y अक्ष को यानी कोटि को। अब x की दिशा में लंबवत कितना है 3 और y की दिशा में लंबवत है 1 जमा का, तो ये आ गया आपके पास 3,1। अब कई बार ये भी पूछ लेगा वो कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ होता है पहला चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये आंसर आएगा। और यहाँ होता है द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ तृतीय और यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अगर और कोई पूछना है, मान लिया इसमें बी सी और डी पूछता है वो, तो बी के लिए x को हो जाएगा -2 और क्योंकि x के ऊपर लंब देखेंगे, और y के लिए हो जाएगा -1, तो बी के पॉइंट -2 और -1 ये होंगे। इस प्रकार से ये होते हैं। चलिए इसमें केवल एक का पूछा है जो आपने बता दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 19वां क्वेश्चन, बिंदु 3, -4 -5, -3 निम्न में से कौन से चतुर्थांश में है। ये पूछा कि ये दोनों किसी चतुर्थांश में है। देखिए वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, यहाँ पर x प्लस का, x यहाँ माइनस का, ऊपर y प्लस का और यहाँ y नीचे माइनस का। अब पहला जो इसने बताया है आपको, x प्लस का 3 हो गया और y माइनस का 4 हो गया। x प्लस का y माइनस का, x प्लस का इस साइड है और y माइनस का नीचे की ओर है, तो ये जो पॉइंट है 3 - 4 आपका इस चतुर्थांश में हो जाता है। पहले वाला पॉइंट तो यानी चतुर्थ कौन से में है, एक ही चतुर्थांश में है, एक क्रमशः डी वाले में है चतुर्थांश, तो एक तो बात ये आ गई। फिर x भी माइनस का -5 है ना, और y भी माइनस का, x माइनस का इस तरफ है, y माइनस का नीचे की ओर है, दोनों के संबंधित ये आ जाएगा। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, यानी क्या होगा, पहले वाला चतुर्थ में होगा, दूसरे वाला तीसरे में होगा, तो डी आपका आंसर सही आएगा। इस प्रकार से ये आपका पूरे 19 क्वेश्चन हल हो गए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ग्राफ में बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी बताया था मैंने ऊपर ही, बी से लंब डालेंगे तो x हो गया -2 और y के लंब डालेंगे तो -1, तो -2 -1 ये इसका रिजल्ट आएगा।
और ये आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ये रिजल्ट। दैट्स ऑल। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे ये आपको भी आई होप अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न